व्यूवर्स, आज की मज़ेदार कहानी खसलत किस नंबर 2। आमिर की आंख दबी दबी चीख से खुली थी। भाग गया और अपने हवास बहाल करने लगा। इस लम्हे हल्की सी चीख फिर सुनाई दी थी और ये यकीनन फरीहा के कमरे की तरफ से आई थी। वो जल्दी से कंबल परे करके उठा और चप्पल पैरों में पहनकर तेज़ी से बाहर की तरफ भागा। खसलत की पहली किस्त देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं या मेरे चैनल को विजिट करें, आपको उसकी पहली किस्त आसानी से मिल जाएगी। चप्पल पैरों में पहनकर तेज़ी से बाहर की तरफ भागा। उसके बेडरूम के सामने पहुंचकर उसने दरवाजे पे हल्का सा दबाव डाला। दरवाज़ा बंद था। फरीहा, आमिर ने उसे पुकारा था। तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? यहाँ कोई है? अंदर से फरीहा की डरी हुई सी आवाज़ आई थी। कहाँ पे दरवाज़ा खोलूँ? मेरे कमरे की खिड़की के बाहर उसकी आवाज़ हल्की सी आई थी। शायद वो कंबल में दबकी थी और बेहद खौफज़दा थी। दरवाज़ा खोलो, मैं देखता हूँ। चंद लम्हे बाद उसने दरवाज़ा खोल दिया। वो अंदर आया और उसके सते हुए चेहरे की तरफ देखा। वो ढीली सी नाइटी पहने नंगे पाँव दरवाजे के करीब खड़ी थी। चेहरा खौफ से पीला पड़ा था। यहाँ कोई खिड़की में है। वो डरे हुए अंदाज में खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बोली। मैं सो रही थी कि अचानक से खिड़की खुल गई, बहुत ज़ोर से। वो आंखों में हरास लिए हुए जा रही थी। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, मैं देखता हूँ। वो खिड़की की तरफ बढ़ा और उसका मुआयना किया। उसका शीशा सही सलामत था और वो खिड़की सिर्फ अंदर से खुलती थी, इसलिए बाहर से उसे तोड़े बगैर खोलना नामुमकिन था। फिर वो कैसे खुल गई? आमिर उलझ गया। तुम उसे वाकई बंद करके सोई थी ना? उसने पूछा। हाँ, मेरी आदत है। मैं दरवाजे, खिड़कियाँ और लाइट्स ऑफ करके सोती हूँ। ये किसी ने बाहर से खोला है। वो अब भी जर्द चेहरे लिए कमरे के वस्त में खड़ी थी। मगर रात को तुमने अपने कमरे की लाइट ऑफ नहीं की थी, मैंने देखा था। वो बोला। हाँ, मुझे डर लग रहा था, इसलिए रूम की लाइट जलने दी, ऑन ही रहने दी थी। वो खिसाई हुई सी बोली। आमिर फिर खिड़की की तरफ मतवज्जा हुआ और उसे बगौर देखा और चंद लम्हे बाद वो उसी के खुलने का राज समझ गया था। वो हल्का सा मुस्कुराया। खिड़की अंदर से ही बंद होती है और खुलती थी, लेकिन उसका हैंडल ज़रा सा ढीला हो गया था, जो हवा की जो हिलता रहा था और बिल आखिर खिड़की खुल गई थी। उसने खिड़की वापस बंद की। मेरे ख्याल से यहाँ कोई भी नहीं है। तुम इत्मीनान से सो जाओ, रिलैक्स हो के। खिड़की हवा से खुल गई थी। हवा से कैसे खुल सकती है? वो बेयकीनी से बोली और खुश्क होंठों पे जुबान फेरी। किसी ने बाहर से खोली थी। वो अब भी बाहर होगा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम इत्मीनान से सो जाओ। उसके साथ यूं कमरे में खड़े रहकर आमिर को फिर से बेचैनी होने लगी। वो बारीक सी नाइटी पहने खौफजदा सी खड़ी थी। नाइटी का गला खासा गहरा था। उसकी गर्दन से नीचे का खासा हिस्सा अयां था। शब ख्वाबी के ब्लूस में उसके जिस्म के उतार चढ़ाव शब की इस पहर से खुद ही बेगाना करने लगे थे। सो जाओ, ठीक है, सब बात होगी। मैंने देख लिया है, तुम्हें गलतफहमी हुई थी। वो कमरे से बाहर की तरफ बढ़ने लगा कि वो उसकी राह में हायल हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नींद नहीं आएगी। खौफ जैसे उसकी आंखों में चमसा गया था। थोड़ी देर यहाँ रह जाएं या फिर हम ड्राइंग रूम में जाकर बैठते हैं। ठीक है, तुम सो जाओ, तब तक मैं यहीं हूँ। लेट जाओ अपने बेड पे, वो बोला और वो से अपने बेड की तरफ बढ़ी और बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठ गई। ऐसे नहीं, लेट जाओ, फिर नींद आएगी तुम्हें। वो उसके करीब आ बैठा। एक ही बिस्तर पर बैठकर वो खासे करीब आ गए थे। आमिर को उसके चेहरे पर खौफ के अलावा हल्की सी सुर्खी भी नज़र आने लगी। वो चंद लम्हे बाद आहिस्तगी से बेड पे दराज हो गई। कंबल से उसने सीने तक ओढ़ लिया था। तुम वैसे ही डर गई थी। कोई नहीं है यहाँ, अब सुकून से सो जाओ। वो उसके करीब बैठे बैठे नीम दराज हो गया। अपना हाथ बढ़ाकर फरीहा के गाल को नरमी से छुआ, जिसका उसने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, और लंबी सांस लेकर आंखें बंद कर ली। फरीहा के करीब कुर्बत इस पर असर अंदाज हो रही थी। दिल में
हलचल सी होने लगी थी। उसके नरम रसीले होंठों पर नजरें बहकने लगी थी। न जाने कब वो सो गई, मगर आमिर वहाँ से ना उठा। उसके पहलू में मौजूद रहा, उसके निगाहों की आगोश में फिरता रहा। रात हौले हौले सरकती रही। ना जाने कितने लम्हे बीत गए थे। वो कब की सो चुकी थी। वो उसकी सांसों की मध्यम आवाज़ को सुन रहा था और खुद को उसके करीब रोकने की कोशिश करता रहा। बेताब होकर उसने आस्तीकी से हाथ बढ़ाया और उसके गुलाबी होंठों को उंगलियों के पोरों से छुआ और इन पे नरमी से अपनी उंगलियां फेरने लगा। वो हल्का सा कस मसाई और उसकी तरफ करवट ली। आमिर का दिल जैसे उछलकर खलक में आ गया था। कंबल जरा सा नीचे को खिसका था और उसके नाइटी का गहरा गला कुछ और अयां हो गया। उसके ऊपरी बदन के मौजू उभारों का कुछ हिस्सा उसकी निगाहों के सामने आ गया, यूं जैसे बारीक सी नाइटी ने मजीद खुद में समेटे रखने से इनकार कर दिया हो। आमिर की निगाहें उसके बदन की पोशीदा हिस्सों से अयां होने वाले एक छोटे से तिल के निशान पे पड़ी और उसकी सांसें जैसे थमने लगीं और धड़कनें कानों में सुनाई देने लगी थी। उसकी दूधिया बदन फूल की तरह शदाब और रुई गालों की तरह शगुफ्ता थी। सर्दियों की इस रात में भी आमिर की पेशानी पे पसीने की बूंदें आ भरी थी। वो सर के हुए लिबास उससे जवानी के पैकर के नशीले बदन का हल्का सा हिस्सा ही देख पाया था और उसने बेखुद होने लगा था। अगर लिबास कुछ और सिरक उठा और तेजी से कमरे से बाहर निकल आया, अगर वो कुछ और देर बैठा तो जबत के बंद टूट जाते और वो खुद को दूर ना रख पाता। अपने कमरे में आकर उसने पानी के चंद छुपा के अपने तपते हुए चेहरे पे डाले और सोने के लिए लेट गया। वो बहुत देर बाद सो पाया था। आमिर नाश्ते के बाद जल्दी हसन के घर से निकल आया था और फरिया से उसकी ज़्यादा बात नहीं हो पाई थी। वो रात को अपने डर जाने की वजह से शर्मिंदा सी थी। उसका रुख अपने पलाट की तरफ था। वो उसके मालिक से मिलने जा रहा था। उसने जेब से फ़ोन निकाल कर उसे कॉल मिलाई। हेलो, कौन बोल रहा है? किसी खातून की आवाज़ आई थी। अंदाज़ा में उछलत थी। उम्र का अंदाज़ा आमिर ने 35 साल लगाया था, जिसमें वो खासा जवान था। जी, मेरा नाम आमिर दाऊद है। क्या है? ये असलम रहमानी प्रॉपर्टी डीलर का घर है, उसने कंफर्म करना चाहा। जी, ये उसी का ही घर है, मगर वो इस वक्त घर पे नहीं है, खातून ने तेज़ी से कहा। आमिर को लगा वो कॉल कट करने लगी है। कब तक घर आएंगे वो? उसने जल्दी से पूछा। रात तक फ़ोन करके पता कर लीजिएगा, खातून ने कहा। लेकिन इससे पहले कि वो कॉल काटती, आमिर के कानों में किसी मर्द की दबी दबी आवाज़ आई थी जो कहीं करीबी मौजूद था। शायद असलम रहमानी घर पे था और किसी वजह से उससे बात नहीं करना चाहता था। आमिर ने फ़ोन वापस जेब में रख कर चंद लम्हे सोचा और एक टैक्सी रोककर उसके घर की तरफ रवाना हो गया। उसका घर दरमियाने साइज़ के एक बंगले में था। आमिर ने मेन गेट पर रुककर घंटी के बटन दबाया, लेकिन घंटी बजने की आवाज़ नहीं आई थी। शायद वो ख़राब थी। उसने बड़े से मेन गेट पे दस्तक दी और साइड पे खड़ा हो गया। कुछ देर इंतज़ार करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। उसने फिर से शिद्दत से दस्तक दी, मगर अंदर सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे कोई अंदर जी रूह मौजूद ना हो। उसने दरवाजे पे हल्का सा दबाव डाला तो ज़रा सा खुल गया। उसने अंदर हाथ डालकर कुंडी गिरा दी और गेट खोल दिया। अंदर आकर उसने दरवाज़ा बंद किया और इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई और बेहद खूबसूरत था और बंगला छोटा मगर जदीद तराश खराश था। वो लान को अबूर करता हुआ अंदर की तरफ बढ़ा। ड्राइंग रूम में मगर साथ के कमरे से दबी दबी आवाज़ें आ रही थी। मुख्तात कदमों से उस जानब बढ़ा। मैंने खुद दस्तक की आवाज़ सुनी है। सुहेल, तुम यकीन क्यों नहीं कर रहे? कोई दबी दबी सी नस्वानी आवाज़ आई थी। मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई, शायद गलत फहमी हुई है। तुम्हें जान नेमन, यहाँ आओ, थोड़ा सा फिक्र करो और अंदेशी अगर कोई बाहर हुआ तो भी तो चला जाएगा।
مرد نے بھاری آواز میں کہا۔ عورت نے جواب میں کچھ کہنا چاہا مگر اس کا جملہ عامر کو سنا ہی نہ دیا۔ عامر نے جھک کر اپنی آنکھ کی ہول سے لگائی اور اندر جھانکا، اور اندر کا منظر دیکھ کر اس کا سارا جسم سنسنا اٹھا۔ ایک جوان سا مرد اور عورت بیڈ پہ دو جسم ایک جان ہوئے جا رہے تھے۔ اس وقت وہ ایک دوسرے کے سوا ارد گرد کی ہر چیز سے بیگانہ ہو کر جسم کا کھیل کھیل رہے تھے۔ عورت کی پشت اس کی طرف تھی اور اس کے گھنے سیاہ بال عقب اس کی پردہ پوشی کا ناکام کوشش کر رہی تھی۔ عامر نے مرد کا چہرہ دیکھا جیسے اس جوان سا خوبرو عورت نے سہیل کہہ کر پکارا تھا۔ وہ اس کے لیے اجنبی تھا۔ اس کا ہاتھ دروازے پر دستک کے لیے اٹھا۔ جاری ہے۔ کس 3 کے لیے کمنٹس میں نیکسٹ لکھیں۔